नमस्कार, जय हिंद। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज जो है सवाल एक तस्वीर पर नहीं बल्कि सवाल उठाएंगे पाकिस्तान की आर्मी जो है उसकी अथॉरिटी, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल पर। ये सारे सवाल उठते हैं। पहले वो तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ और फिर उन तस्वीरों पर जो सवाल है वो आपके सामने रखेंगे। आपको जो तस्वीर नजर आ रही है ये आप देख सकते हैं एक बार फिर से। आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं और सीडीएफ पाकिस्तान, ये आपको नजर आ रहे हैं और जो रिपोर्टेडली एक बुलेट प्रूफ जैकेट में नजर आ रहे हैं। और जो वायरल क्लेम्स हैं और जो उन्होंने इंटरेक्शन भी किया है उसमें भी वो बुलेट प्रूफ शील्ड के पीछे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर खौफ किस बात का है? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बॉर्डर पर न दुश्मन के इलाके में और बल्कि अपनी ही आर्मी के जीएचक्यू के अंदर उनको अपने ही कॉप्स जो कोर कमांडर्स हैं उनके सामने बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़े होना और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना, ये सब क्या हो रहा है? सवाल जो है, डर तो दुश्मन से लगता है तो इन्हें अपनों से किस बात का डर है? जिस फौज ने सालों तक कहा कि इमरान खान जो है हेलमेट पहनता है इसलिए कमजोर है, और आज उसी फौज का सबसे ताकतवर सो कॉल्ड जो आदमी है, जो वो शीशे के पीछे छुपा हुआ नजर आ रहा है। ये सिर्फ जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है या फिर पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर का एक आईना? इसी पर चर्चा है आज की। और मेरे साथ उमेश जी है। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय श्री राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी। उमेश जी, जो आसिम मुनीर है, अगर ये सब कुछ जो है कंट्रोल में है तो जीएचक्यू के अंदर ब्लड प्रूफ क्लास की जरूरत क्या है? क्या पाकिस्तान आर्मी जो है वो आज सबसे ज्यादा उसको खतरा जो है बॉर्डर से ज्यादा वो अपने अंदर ही के लोगों से लग रहा है, और खासतौर से जीएचक्यू के अंदर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आसिफ मुनीर ने एक तरह से पाकिस्तान में कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अपने हाथ में ले लिया है। और जिस हिसाब से वो फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं और इस हिसाब से वो सबसे दुश्मनी ले रहे हैं, ये एक तरह से उनका जो दोगलापन है वो सबके सामने एक तरह से सामने आ गया है। कुछ दिन पहले आपने देखा कि हमने भी प्रोग्राम किया था जिसमें हमने बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो उलेमा हैं, जिन्होंने लियारी में एक कॉन्फ्रेंस किया था, वहां पर उन्होंने बोल दिया कि आसिफ मुनीर ने जो 27th अमेंडमेंट के द्वारा अपने आप को एक तरह से अब्सॉल्व कर लिया ऑफ एनी अकाउंटेबिलिटी, इससे वो नाराज थे। उनका मानना था ये शरिया के अगेंस्ट है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने इसको हराम भी बोल दिया था। तो एक तरह से फतवा उत्तर निकल गया है आसिफ मुनीर के सामने। डायरेक्ट चीज नहीं बोली है पर इनडायरेक्टली बोल दिया है। सेकेंड, आप ये देखिए कि उन्होंने जो तरह से पावर ग्रैब किया है उसके कारण बहुत हद तक जो जितने भी बाकी आर्मी जनरल्स है वो उनसे नाराज है। पाकिस्तान के अंदर हमेशा ऐसा होता है कि आर्मी चीफ के हाथ में सब पावर रहते हैं, तो बाकी वहां पर जो नेवी और एयरफोर्स के जो चीफ है वो उनसे नाराज है। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर करके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन चुके हैं, आजीवन बन चुके हैं। इसके कारण भी वो एक तरह से उनको लग रहा है कि आर्मी के अंदर उनके खिलाफ विद्रोह हो सकता है। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि आर्मी के अंदर लोग उनसे नाराज हैं, मौलवी और उलेमा नाराज हैं। और उसके बाद आप ये देखिए कि जब वो अमेरिका गए थे, बलूचिस्तान के रिसोर्सेस उन्होंने एक तरह से तोहफे में दिया अमरीकियों को। तो इससे चाइनीज भी नाराज है उनसे। और अब चाइना को मनाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने लिबियन जो नेशनल आर्मी के साथ उन्होंने डील कर ली। वो लिबियन नेशनल आर्मी है ऑपोजिशन फोर्सेस के साथ, ठीक है। और वो उन्होंने उधर जाके उनसे डील की है $4.6 बिलियन की। और एक और एक खबर आई है जिसमें अक्यूज किया गया कि लिबिया के अंदर दो टाइप की गवर्नमेंट है, एक अमेरिकन सपोर्टेड गवर्नमेंट और एक रेबल गवर्नमेंट। तो आसिफ मुनीर ने एक तरह से चाइनीज हथियारों का सौदा किया विद रेबल गवर्नमेंट। और उन्होंने एक तरह से वहां पर अमेरिकन समर्थित जो लिबिया में सरकार है उनके जनरलों को एक तरह से मरवा दिया,
जिससे तुर्की भी उनसे एक तरह से खफा है। तो आप ये देखिए कि सबको मनाने के चक्कर में आसिफ मुनीर एक तरह से अनपॉपुलर होते जा रहे हैं। और ये भी देखिए ना कि पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ उन्होंने करार किया और उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान के अंदर जो 2.5 करोड़ जो क्रिप्टो यूजर्स है वो आपके लिए क्रिप्टो माइनिंग करेंगे। एक और एक चीज है, पाकिस्तान को बहुत सारा रेमिटेंसेस मिलता है अमेरिकियों से। अमेरिकन चाहते हैं, जो ट्रम्प सरकार चाहता है कि ये जो रेमिटेंसेस हैं ये होता रहे फ्रॉम ये जो अभी रेमिटेंसेस आ रहे हैं डॉलर के अंदर, वो डॉलर में ना आपके स्टेबल कॉइन में आए। तो वो भी एक बहुत बड़ा एक तरह से बातचीत चल रहा है। मेरा ये मानना है कि ये जो इससे हमें कहीं ना कहीं एक तरह से लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक तरह से आसिफ मुनीर की जो स्थिति है वो बहुत खराब हो चुकी है और वो उनको उनके ही उलेमाओं उनके ही आर्मी से डर लग रहा है कि कोई उनको शूट ना कर दे। नहीं तो जीएचक्यू के अंदर व्हाई डज ही नीड टू बी इन द ग्लास। अब वो उनके जो सेफ प्लेस माना जाता है। और सबसे बड़ी बात बिल्कुल, ये है और सबसे कि बड़ी बात उमेश जी ये है कि जब सामने आप उनके खुद के कोर कमांडर्स बैठे हैं, तो उन सब के बीच में डर किस बात का है? गोली से, गद्दारी से किस बात का डर है? अपने ही लोगों के बीच में। और सबसे बड़ी बात ये है कि कल तक कहा जाता था कि इमरान खान जो है, वो हेलमेट पहनता है और डरपोक है। आज जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है, बुलेट प्रूफ ग्लास और जैकेट में दिखते हैं, तो क्या हम ये नहीं मान लें कि पाकिस्तान आर्मी का जो नैरेटिव है ऑफिशियली जो है वो कोलैप्स होता जा रहा है, जो वो मतलब बात करते हैं वो बहादुर है और हम ये हैं वो हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जो रिपोर्ट्स आई थी, आसिफ मुनीर बंकर में जाके छुप गया था। क्योंकि भारत के जो ड्रोन्स है उन्होंने एक तरह से सिटी में जाके शहबाज शरीफ के घर के 100 मीटर बाहर भी हमला कर दिया था। वहां तक पाकिस्तान डर चुके थे। जितने भी देखिए जो बिलावल भुट्टो थे या शहबाज शरीफ थे, उन्होंने अपनी फैमिली को पहले ही बाहर भेज दिया था। और बताया जाता है कि जितने भी हुक्मरान थे वो अपने बंकर में जाके बैठ गए थे और आसिफ मुनीर भी बंकर में जाके छुप गया था। तो मेरा ये मानना है कि आसिफ मुनीर जो है एक तरह से पोस्चरिंग कर रहा है। एक और एक चीज है, इसको जो है अपने उलेमाओं से ही एक तरह से खतरा हो गया है। और पाकिस्तान के अंदर अगर उलेमा अगर कुछ बोल देते हैं तो वो एक फतवा जैसा हो जाता है और उसके बाद उनको कोई भी नहीं बचा सकता। क्योंकि आप अगर शरिया के अगेंस्ट जाते हो तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा है कि कोई भी सरफिरा है वो शहादत देने के लिए अपनी बात उलेमाओं की बात के लिए वो कुछ भी कर सकता है और उसको वो शहादत मिलती है तो फेम भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं आसिफ मुनीर डर चुके हैं और इस डर के कारण वो ये सब चीज कर रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रहे हैं और सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स उन्होंने एक तरह से अपना लिया है। और सबसे और बड़ा बात उमेश यह है, जी बात सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ कोई सरबराह कोई आम आदमी या कोई जो इस्लामिक आइडियोलॉजी से का जो कट्टरपंथ है वो ऐसा कर सकता है, लेकिन ये भी बात सच है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो है वो एक डिसेंट और एंगर डिस्ट्रेस हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो आसिम मुनीर है उन्होंने एक अल्टीमेट पावर ग्रैब कर ली है। तो जो टॉप लीडरशिप है वो अपनी ही फौज पर भरोसा नहीं कर पा रही सबके चलते, क्योंकि उनको पता है कि फ्रैक्शंस है, लोग गुस्से में है, इतना ज्यादा जो इंटरनल रिवोल्ट है वो सबसे बड़ा सवाल बनता जा रहा है। देखिए सबसे बड़ा बात है कि अमेरिका भी एक तरह से आसिफ मुनीर से खफा है। क्योंकि आसिफ मुनीर ने उनको बोला है कि मैं 25,000 फोर्सेस भेजूंगा गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्सेस के लिए। और अब ट्रंप ने उनको हुक्म दिया है कि वॉशिंगटन आके रिपोर्ट करें। अब आसिफ मुनीर वॉशिंगटन जा रहे हैं, वहां पर जो न्यूज आ रही है, मेरा ये मानना है कि प्रॉब्लम्स उनके लिए बढ़ते जा रहे हैं। देखिए अमर जी, सबसे बड़ी बात है उनके लिए प्रॉब्लम्स इतने बढ़ चुके हैं कि आसिफ मुनीर को समझ में नहीं आ रहा है कि करे क्या। ओवर प्रॉमिस करके अंडर डिलीवर कर रहे हैं। इसके लिए सबको अपीसमेंट में करने के चक्कर में उनकी हालत खराब हो चुकी है। उन्होंने सबसे उनकी दुश्मनी हो गई है, भले वो उलेमा हो या चाइनीज हो या पाकिस्तानी हो। और या तो एक और एक चीज देखिए, सऊदी के साथ उन्होंने डिफेंस ट्रीटी साइन की पर सऊदी ने उनको हेल्प नहीं किया जब अफगानिस्तान से प्रॉब्लम हो रहा था। ऊपर से बलोच लिबरेशन आर्मी उनके अगेंस्ट है, तहरीक लबैद अगेंस्ट है, अवामी एक्शन कमेटी अगेंस्ट है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान अगेंस्ट है।
और सिंध लिबरेशन आर्मी भी अगेंस्ट है। तो एक कलेक्टिव एक तरह से उनके खिलाफ पाकिस्तान के अंदर एक मुहिम बन रहा है, उनको हटाया जाए। अब हटाया कैसे जाएगा? या तो उनको रेसिग्नेशन देना पड़ेगा, या भाग के जाके यूएस में शरण लेनी पड़ेगी, या उनको कोई सिरफिरा आके उड़ा देगा। इससे वो डर चुके हैं। और कितने दिन तक रहेंगे? आप देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो भी अगर फौज के अगेंस्ट जाता था, पहले उनको उड़ा दिया जाता था। अब इन्होंने उलेमाओं के अगेंस्ट चले गए हैं, और उलेमाओं के अगेंस्ट जाने से मेरा एक ही चीज मानना है, वो एक तरह से उनका जो कॉल होता है, उसको एक खुदा का कॉल देख के कोई भी उनको उड़ाने के लिए रेडी भी हो जाएगा। और इस डर से आसिफ मुनीर एक तरह से बहुत परेशान है, और इसके लिए वो आज कैमरा ये सब अवॉइड करने लग गए हैं। और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के अंदर सोचिए, जब उनका जनरल ऐसे काम कर रहा है, तो पाकिस्तान की जनता को क्या कॉन्फिडेंस आएगा? पाकिस्तान की फोर्सेस को क्या आएगा? तुर्की उनके बिल्कुल, अगेंस्ट हो वही है चुका है। कि सवाल ये है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान आर्मी है, वो खुद अपने क्राइसिस में है, और सीधा सवाल ये है कि जब अब जो आर्मी चीफ है, वो खुद उनको प्रोटेक्शन चाहिए, तो बेचारा अब वो भी अपने हेडक्वार्टर्स के अंदर, तो बेचारी जनता किससे जाके प्रोटेक्शन मांगेगी। लेकिन सबसे अहम बात और ये है कि इस तस्वीर से, जिसमें आसिम मुनीर जो है बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे और बुलेट प्रूफ जैकेट में नजर आ रहे हैं, दुनिया को क्या मैसेज आता है कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर आर्मी के रूप में इसको देखा जाए, जो अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर के रूप में प्रोजेक्ट करता है, पाकिस्तान नजर आता है हमेशा, या फिर एक ऐसा रिजीम जो खुद ही अपनी शैडो से डरा हुआ है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शंस का एक तरह से हो चुका। मेरा ये मानना है कि दिस जो रजीम है, ये शहबाज शरीफ, और जो ये जितनी भी नौटंकी चल रही है, आसिफ मुनीर को एक रंगीन मिजाज का भी इंसान बताते हैं। और जो एक वहाँ के जनरल है आदिल राजा, जो फॉर्मर जनरल है, और वो अभी अमेरिका में है, उन्होंने तो डायरेक्टली बोल दिया कि इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं मरियम नवाज के साथ। तो वो सब चीजें जो बाहर आ रही है, तो ये अपने आप को कुरान की जो बातें करते हैं, जो हदीस की बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये रेस्पेक्ट खो चुके हैं। आप ये सोचिए, जब कोई आर्मी जनरल रेस्पेक्ट खो जाता है, और वो अपनी फौज के अंदर उसको वो नजरें उठा के नहीं देख सकता, तब जाके ये सब काम करता है। तो मेरा ये मानना है कि आसिफ मुनीर के लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम्स अभी स्टार्ट हुए हैं, और आगे जाके वो कैसे रूल करेंगे पाकिस्तान को, हमें वो भी नहीं मालूम। उमेश जी, अब सवाल ये है कि इस तस्वीर से जो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक अलाइज हैं, पार्टनर्स हैं, चाइना और अमेरिका, उन दोनों को क्या मैसेज जाता है कि मतलब खुद ही अपनी हालत जो है वो खुद पतली है, सिस्टम अनस्टेबल है? देखिए, चाइना और पाकिस्तान को एक तरह से अभी पाकिस्तान के रेबल जो हैं, उनसे डायरेक्ट बात कर लेनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि बलोच लिबरेशन आर्मी को एक तरह से ऑफर दे देना चाहिए ट्रम्प को, कि हम बलोचिस्तान के रिसोर्सेस हम आपको ऑफर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प भी डायरेक्टली रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं। इससे अमेरिका का भी फायदा होगा, बलोच लोगों का भी फायदा होगा। एटलीस्ट ये, मैं ये नहीं बोलता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, पर ये जो दमनकारी पाकिस्तानी फोर्स है, जो पंजाबी डोमिनेटेड फोर्स है, उनसे उनकी स्थिति बेहतर होगी। कुछ ना कुछ डेवलपमेंट जरूर आएगा। अमेरिका के आने से बलूचिस्तान के अंदर और एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बनने से बलोच को फायदा भी होगा, और पाकिस्तान को एक तरह से, पाकिस्तान जिंदा है बलूचिस्तान के कारण, और बलूचिस्तान के रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करके ये पंजाबी डोमिनेटेड जितने भी लाहौर के जनरल्स हैं, ये वो पूरा दमनकारी शासन कर रहे हैं। और इसमें चाइना को भी एक तरह से रहना चाहिए कि उनके जो $70 बिलियन है जो उन्होंने सीपेक में इन्वेस्ट किए हैं, वो उनको भूल जाना चाहिए। यही मुझे समझ में आ रहा है। तो उमेश जी, एक और सवाल आपसे है कि जब आर्मी चीफ खुद ही बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे और बुलेट प्रूफ जैकेट में नजर आता है, तो क्या ये कहना गलत होगा कि पाकिस्तान अब जो है वो फौज के भरोसे नहीं, बल्कि फौज जो है वो पाकिस्तान के भरोसे पर चल रही है? देखिए, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर जो है एक तरह से डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान चालू हो चुका है। जब आपकी सेंट्रल लीडरशिप डिस्क्रेडिट हो जाती है, पॉलिटिकल लीडरशिप डिस्क्रेडिट हो जाती है, मिलिट्री लीडरशिप डिस्क्रेडिट हो जाती है, तो समझ जाइए कि क्या होने वाला है। सिंपल सी बात है।
और ये एक तरह से वीकनिंग ऑफ लीडरशिप होता है। तो पाकिस्तान के अंदर जो जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है उनके ऊपर एक तरह से वो लोग भी धीरे धीरे एक तरह से आप समझ लीजिए कि एंटायर मशीनरी चरमरा गया है। वहां पर कोई गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है और ये एक तरह से कंट्री जो है सिविल वॉर की तरफ मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है। और सूनर और लेटर आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर तो इमरान खान ने एक तरह से फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करने को बोल दिया अपने सपोर्टर को। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये फ्रंट फुट पे आ जाती है जनता, तो आप एक अनदर जेंसी रेवोल्यूशन देखोगे जो जिसके अंदर आपने देखा नेपाल में क्या हुआ, सिमिलर चीज इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी में भी हो सकता है। और तहरीक लबैद ने अगर इस बार अगर अच्छी तरह से मोर्चा निकाला है तो आप ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर पॉसिबली एक सत्ता रेजिम चेंज भी हो सकती है। और इस समय जो है आर्मी सपोर्ट करेगी इन लोगों को और एक तरह से भागना पड़ सकता है आसिफ मुनीर को। तो आसिम मुनीर के जो है वो लक्षण ठीक नहीं नजर आ रहे हैं और जो एक फोटो है ये सिर्फ एक फोटो नहीं है बल्कि ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान की पावर पिरामिड का क्रैक यहाँ पर हम देख सकते हैं। और जिस फौज ने डर का कल्चर बनाया, आज वही फौज जो है वो डर के शीशे के पीछे खड़ी हुई नजर आ रही है। तो इतिहास इस बात को याद रखेगा, जब गोलियां बॉर्डर पर नहीं जीएचक्यू के अंदर महसूस होने लगी थी तो तब समझ लेना चाहिए था कि सिस्टम सिर्फ कंट्रोल में नहीं बल्कि कोलैप्स के मोड पर है। और सवाल ये है कि आसिम मुनीर जो है, क्या उनका डर है या फिर पाकिस्तान आर्मी के एंड गेम की शुरुआत? सोचिए, समझिए और सवाल उठाइए पाकिस्तान वालों। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय श्री राम।